हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 250वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 249 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाले आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, कटिबंधु किसे कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विग्रहराज चतुर्थ को कहा गया है कटिबंधु के नाम से। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम दिल्ली का शासक चौहानों के साथ हाथ में किसके शासनकाल में आया था? तो विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली का शासन चौहानों के हाथ में विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, किस शासक का सेनापति भुवनपाल व प्रधानमंत्री कदम्बास था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति का नाम भुवनपाल था और प्रधानमंत्री का नाम कादम्बास था। नेक्स्ट है, भावले नामक व्यक्ति का विश्वासघात किस साके के कारण हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिवाना साके के कारण हुआ था भावले नामक व्यक्ति का विश्वासघात। नेक्स्ट है, दहिया राजपूत बीका का विश्वासघात किस साके के कारण बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जालोर साके का कारण बना था दहिया राजपूत बीका का विश्वासघात। नेक्स्ट है, रणमल और रतिपाल का विश्वासघात किस साके का कारण बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रणथंभौर साके का कारण बना। नेक्स्ट है, खिलजी ने किस आक्रमण का दायित्व कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जालोर दुर्ग का आक्रमण खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा था। नेक्स्ट है, मुहणोत नैंसी ने अपने ख्याल में कहाँ के शासकों के बारे में लिखा किंतु एक महान राजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जालोर के शासकों के बारे में लिखा है मुहणोत नैंसी ने अपनी ख्याल में। नेक्स्ट है, मारवाड़ में सामंतवाद का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोधा था, जो कि सामंतवाद का संस्थापक था मारवाड़ में। नेक्स्ट है, प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज को कहते हैं प्रतिहारों का पितृहंता। नेक्स्ट है, अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरसिंह को दी थी सवाई राजा की उपाधि अकबर ने। नेक्स्ट है, जहांगीर ने दल थमन की उपाधि किसको दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गज सिंह को दी थी दल थमन की उपाधि जहांगीर ने। नेक्स्ट है, शाहजहां ने भरे दरबार में मीर बहसी सलावत खां का वध करने वाला राजपूत था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह था, जिसने मीर बहसी सलावत का वध किया था शाहजहां के भरे दरबार में। नेक्स्ट है, धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाला राजपूत शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह था, जो कि धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह के विरुद्ध लड़ने वाला राजपूत शासक था। नेक्स्ट है, धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने वाला राजपूत शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जसवंत सिंह था, जो कि धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है, मारवाड़ रे परगने री विगत को राजस्थान का गजेटियर किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्शिकन ने कहा है मारवाड़ का गजेटियर मारवाड़ी
परगनेरी विगत को। नेक्स्ट है, कौन सा शासक के जन्म से पहले अपने पिता को खो चुका था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजीत सिंह अपने जन्म से पूर्व ही अपने पिता को खो चुका था। नेक्स्ट है, जालोर दुर्ग का निर्माता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागभट्ट प्रथम है जालोर दुर्ग के निर्माता। नेक्स्ट है, निम्न में से असुमेलित है का नाम दे रखा है और इधर शासक का नाम दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कमला माधो सिंह की वेश्या थी। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा अनारा बेगम गज सिंह की वेश्या थी, बिल्कुल सही है। नन्ही भक्तन जसवंत सिंह की वेश्या थी, बिल्कुल सही है। रसिकपुर ये जगत सिंह की वेश्या थी, तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है, राजशेखर ने निर्भय नरेश किसे कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र पाल को कहा है निर्भय नरेश। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में इंद्र कुंवर व फर्रुखसियर के विवाह की जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है मुन्नवर ए कलाम में मिलती है इंद्र कुंवर और फर्रुखसियर के विवाह की जानकारी। नेक्स्ट है, कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील पत्थर साबित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान का महाकाव्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है सूर्यमल मिश्र ने लिखा था महाकाव्य नामक ग्रंथ। नेक्स्ट है, सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ द्वारा 1857 की क्रांति में देशवासियों को जागृत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, वीर सस्सई ग्रंथ के माध्यम से 1857 की क्रांति में देशवासियों को जागृत किया था सूर्यमल मिश्र ने। नेक्स्ट है, एक पौंड में कितने ग्राम होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 453 ग्राम होते हैं एक पौंड के अंदर। नेक्स्ट है, टीका दौड़ महोत्सव किस राजा से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज सिंह से संबंधित है टीका दौड़ महोत्सव। नेक्स्ट है, मुगलों ने 28 वर्ष तक संघर्ष शासक ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, राज सिंह ने किया था मुगलों से 28 वर्षों तक संघर्ष। क्वेश्चन है, आहेरिया उत्सव किस राजा की मृत्यु हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रतन सिंह की मृत्यु हुई थी आहेरिया उत्सव पर। नेक्स्ट है, किसके समय मेवाड़ के प्रसिद्ध ठिकाना सलुम्बर बना था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, मोकल के समय में बना था मेवाड़ का प्रसिद्ध ठिकाना सलुम्बर। नेक्स्ट है, जेतारण या गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में कौन सा इतिहासकार मौजूद था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्बास खा शेरवानी इतिहासकार मौजूद था जेतारण और गिरी सुमेल के युद्ध में। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक के दरबार में कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र पाल प्रथम के शासक के दरबार में था कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कथन राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिला भगवती देवी विश्नोई के संदर्भ में गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसने 1944 में भीलवाड़ा में
महिला आश्रम की स्थापना की। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा इन्होंने अजमेर नरेली आश्रम में रहकर हरिजन जाति में सुधार समाज सुधार किया था। बिल्कुल सही है। इनके पति का नाम प्यारचंद बिश्नोई था। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है। 1942 में 6 महीने तक अजमेर उदयपुर सेंट्रल जेल में नज़रबंद रही। तो यह ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है कि इन्होंने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं में से कौन सी ऐसी प्रथम महिला थी जो परिवार की सीमा को तोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती गंगाबाई काजोड़ देवी शामिल हुई थी स्वतंत्रता आंदोलन में परिवार की सीमा को तोड़कर। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऐसी अपूर्व त्याग का परिचय देने वाली क्रांतिकारी महिला जिन्होंने मारवाड़ी समुदाय की विदेशी कपड़ों की दुकान पर पिंकेटिंग की और कुछ महिलाओं को लेकर 1930 में राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदुमती गोयनका ने की थी। नेक्स्ट है, डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल में अपूर्व त्याग व बलिदान के लिए प्रसिद्ध कालीबाई जिसकी स्मृति में एक स्मारक रास्तापाल में बनवाया है। बताइए कालीबाई की मूर्ति किस झील के किनारे लगी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेप सागर झील के पास लगी हुई है कालीबाई की मूर्ति। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की सूची में ऐसी महिला जो रियासत जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंजना देवी चौधरी थी जो कि रियासती महिलाओं में से पहली महिला थी गिरफ्तार होने वाली। नेक्स्ट है, राजस्थान क्रांतिकारी महिलाओं की सूची में ऐसी कौन सी महिला थी जो जयपुर प्रजामंडल की 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के दौरान 108 कुओं का निर्माण करवाकर तथा सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जानकी देवी बजाज थी जिन्होंने 108 कुओं के निर्माण और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन और इसके अलावा जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सराहनीय रही है। इनमें से कौन महिला थी जिन्होंने उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शांता द्विवेदी ने की थी राजस्थान महिला परिषद की स्थापना। नेक्स्ट है, थोती पोती पुस्तिका का संबंध किस प्रजामंडल से है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है थोती पोथी पुस्तिका। नेक्स्ट है, अगस्त क्रांति में छात्राओं के अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। इन्हीं में से है रमा देवी, सुमित्रा देवी खतौली, रतन देवी शास्त्री, विद्या देवी तथा अन्य सभी महिलाओं ने खुलकर भाग लिया। बताइए अगस्त क्रांति कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1942 में हुई थी अगस्त क्रांति। नेक्स्ट है, राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन की महिलाओं की सूची में शामिल कुमारी कुसुम गुप्ता का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटा जिले से संबंधित है कुमारी कुसुम गुप्ता। नेक्स्ट है, राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की सूची में शामिल ऐसी कौन सी महिला है जो राज्यसभा तथा लोकसभा
दोनों की सदस्य रह चुकी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नारायणी देवी वर्मा है, जो कि राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा की भी सदस्य रह चुकी है। नेक्स्ट है, निम्न में से ऐसी कौन सी महिला थी नागरी प्रचारिणी सभा के संबंध रही तथा उसके ओजस्वी भाषण से राष्ट्रीय भावना को उभारने में सफल रहा करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राम प्यारी शास्त्री थी। नेक्स्ट है, देश की पहली महिला जिला प्रमुख स्वाधीनता सेनानी 2 बार विधायक रही महिला का नाम जिनका निधन 2010 में हो गया। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागेंद्री बाला उनका नाम है। नेक्स्ट है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं में सभी महिलाओं की रुचि आंदोलन के प्रति जबरदस्त, आपकी सोच के हिसाब से महिलाओं की रुचि समाज, राज्य, देश के प्रति कैसी थी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी, मतलब अच्छी, बहुमूल्य और लाजवाब थी आंदोलन के प्रति महिलाओं की रुचि। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेनसांग ने गुजरों की राजधानी का नाम बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है पीलो मोलो बताया है गुजरों की राजधानी का नाम चीनी यात्री हेनसांग ने। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन नगरी थी, जो कि नागभट्ट प्रथम की राजधानी थी। नेक्स्ट है, मनोज नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं का वर्णन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 शाखाओं का वर्णन किया है मनोज नैन्सी ने। नेक्स्ट है, राज्य में मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार का शासन मुख्यतः किस अवधि में रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8वीं से लेकर 10वीं सदी तक रहा था गुर्जर प्रतिहार शासकों का शासन। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंडोर थी, जो कि गुर्जर प्रतिहार शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी।